हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और कल हमने उसमें स्टार्ट किया था चैप्टर 5 खनिज एवं सेल। आज हम चैप्टर 5 को ही कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आग्नेय सेल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, आग्नेय सेल का निर्माण मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत होने पर होता है। बी है, पृथ्वी की सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण आग्नेय सेल के कण छोटे व चिकने होते हैं। सी है, आग्नेय सेल बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की प्रॉपर्टी दोनों जगह हो सकती है। डी है, आग्नेय चट्टानों में बैंडिंग संरचना पाई जाती है। तो कौन सा कथन असत्य होगा इसका। एक तो जो आग्नेय है इग्नेस, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ये है लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। तो यहाँ पूछा है कि आग्नेय सेल को लेकर कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए था इसका, आग्नेय सेल का निर्माण मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत होने पर होता है। ये बिल्कुल सही है। आग्नेय सेल, ये इनको प्राथमिक सेलें भी बोलते हैं आग्नेय सेल को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन बी है कि पृथ्वी की सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण आग्नेय सेल के कण छोटे व चिकने होते हैं। ये भी सही है। ए भी सही था, बी भी सही है। ये बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर हुई, मतलब जब पृथ्वी की भूप्रपट्टी से लावा बाहर सतह पर आता है तो वो क्या होता है, वो तेज़ी से ठंडा होता है। और जब लावा तेज़ी से ठंडा होता है तो जो आग्नेय सेल बनती हैं उनके कण कैसे होंगे, छोटे होंगे और चिकने होंगे। और जब वही मैग्मा पृथ्वी के धरातल के अंदर ठंडा होता है तो जो आग्नेय सेल बनती हैं उससे जो आग्नेय सेल बनेंगी उसके कण कैसे होंगे, छोटे ना होके कैसे हो जाएंगे, बड़े होंगे। तो ऑप्शन बी भी सही है। सी था इसका कि आग्नेय सेल बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की प्रॉपर्टी दोनों जगह हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। डी था, आग्नेय चट्टानों में बैंडिंग संरचना पाई जाती है। तो ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि बैंडिंग संरचना आग्नेय चट्टानों में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है कायंत्रित चट्टानों में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। असत्य कथन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायंत्रित सेलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसमें कायंत्रण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। दूसरा है, कायंत्रण की प्रक्रिया के दौरान कण या खनिज सतहों का रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना पत्रण कहलाता है। तीसरा है, कोयला कायंत्रण सेल का उदाहरण नहीं है। चौथा है, कायंत्रित सेल का निर्माण दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। ये पूछ रहे हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो कायंत्रित सेल के बारे में कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। पहला था, उसमें कायंत्रण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है। ये सही है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है और सेलों का पुनः क्रिस्टलीकरण भी होता है। और जो उसमें कायंत्रण है वो कितने प्रकार से होता है, ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है संपर्क कायंत्रण और दूसरा होता है प्रादेशिक ऊष्मीय कायंत्रण। तो पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा था, कायंत्रण की प्रक्रिया के दौरान कण या खनिज सतहों का रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना पत्रण कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है। पत्रण को बोलते हैं फोलिएशन। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है, कोयला कायंत्रित सेल का उदाहरण नहीं है। ये भी सही है। कोयला कौन सी सेल का उदाहरण है, ये अवसादी सेल का उदाहरण है। तीसरा है, कायंत्रित सेल का निर्माण दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। तो ऑप्शन चौथा कथन भी सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। इसमें पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो ये कूट इसके सही नहीं है। यहाँ पर ये चारों ही असत्य हैं, सॉरी चारों ही सत्य हैं, असत्य नहीं। यहाँ असत्य पूछा है तो कोई सा भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। तो ये इसके कूट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? ऑप्शन ए लोहा एवं निकल, बी है सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सी है लोहा एवं चांदी, डी है लोहा ऑक्साइड एवं पोटेशियम। तो ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें आ जाएगा सिलिका एवं एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन ए परिवर्तनीय, बी है क्रिस्टलीय, सी है शांत, डी है पत्रण। तो अभी हमने देखा कि कायांतरित सेल का लक्षण कौन सा है, इसका आ जाएगा ऑप्शन डी पत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? ऑप्शन ए स्वर्ण, बी है माइका, सी है चांदी, डी है ग्रेफाइट। तो कौन सा तत्व है जो एक तत्वीय नहीं है? एक तत्वीय क्या होते हैं? मतलब वे खनिज जो केवल एक ही तत्व के बने हुए होते हैं, वो होते हैं एक तत्वीय। ठीक है, तो इसमें स्वर्ण भी आ जाएगा, माइका इसका आंसर नहीं होगा, माइका एक तत्वीय नहीं होगा, सॉरी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माइका। चांदी भी एक तत्वीय है, ग्रेफाइट भी एक तत्वीय है, हीरा भी एक तत्वीय में आ जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी माइका। अब देख लेते हैं कि एक तत्व खनिज कौन कौन से हैं। इसमें आ जाएगा सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट और हीरा भी इसी में आता है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? ऑप्शन ए टोपाज, बी क्वार्ट्ज, सी हीरा, डी फेल्ड्स्पार। तो ये चार खनिज दे रखे हैं, उनमें सबसे कठोर खनिज कौन सा है? हम जानते हैं सभी कि सबसे कठोर हीरा होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर एक नंबर पे हीरा आता है, 2 नंबर पे आता है कोरंडम, 3 पर आता है टोपाज, 4 पर है क्वार्ट्ज, 5 पे है फेल्ड्स्पार। तो कुछ और खनिज देख लेते हैं, उनकी कठोरता किसकी कितनी है, सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा है। मतलब अभी देखा कि सबसे ज़्यादा कठोर है हीरा, फिर है कोरंडम, फिर टोपाज, क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार, एपेटाइट, फिर है फ्लोराइट, फिर है कैल्साइट, फिर है जिप्सम, और सबसे कम कठोर यानी जो नरम खनिज है वो है कोमल खनिज है। कौन सा है? टैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है? ऑप्शन ए टाइलाइट, बी ब्रेशिया, सी बॉक्साइट, डी संगमरमर। तो इनमें से कौन सी सेल अवसादी सेल नहीं है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रेशिया। ब्रेशिया कैसी सेल है? ये आग्नेय सेल है। ठीक है, आग्नेय सेल के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं कल हमने देखे थे। ब्रेशिया है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पैग्मेटाइट है, बेसाल्ट है, और भी है मतलब। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्रेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही सुमेलित है? एक है आग्नेय सेल, इसका एग्जाम्पल गैब्रो, दूसरा है अवसादी सेल, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है सिस्ट, तीसरा है कायांतरित सेल, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है संगमरमर। तो इसमें से ये बताता है कि इनमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सुमेलित हैं। कूट केवल ए में है केवल एक, बी केवल 1 और 3, सी है केवल 2, डी है 1, 2 और 3। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला था आग्नेय सेल का उदाहरण गैब्रो, ये सही है। अभी हमने देखा आग्नेय सेल के उदाहरण कौन कौन से हैं, गैब्रो, ग्रेनाइट, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट आदि। बेसाल्ट सेल का उदाहरण सिस्ट, नहीं गलत है, सिस्ट हो जाएगा कायांतरित सेल का। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा था कायांतरित सेल, इसका एग्जाम्पल दे रखा है संगमरमर, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। अब देखते हैं इन सेलों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। आग्नेय सेल में आएगा ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, पैग्मेटाइट, ज्वालामुखी ब्रेशिया। अवसादी सेल के हैं बालूकास में पिंड शिला, चूना पत्थर, कोयला। तीसरा है कायांतरित सेल ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर और क्वार्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते। दूसरा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ खनिजों का मूल स्रोत मैग्मा है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो, डी है ना ही एक ना ही दो। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, ये सही है। दूसरा था, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ खनिजों का मूल स्रोत मैग्मा है, ये गलत है। कुछ खनिजों का मूल स्रोत मैग्मा नहीं होता, सभी खनिजों का मूल स्रोत जो है मैग्मा होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें पूछा है असत्य, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीली भवन लिथिफिकेशन की प्रक्रिया का संबंध किस या किन प्रकार की सेलों से है? ऑप्शन ए आग्नेय सेल, बी है अवसादी सेल, सी है ए और बी दोनों, डी है कायंत्रित सेल। तो जो सीली भवन है ये प्रक्रिया किस प्रकार की सेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवसादी सेल। तो ये सीली भवन लिथिफिकेशन क्या होता है? ये जो है कि जो तलछट हैं, तलछट ठोस चट्टान में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो कौन सी सेल का निर्माण होता है? अवसादी सेल का निर्माण होता है। और ये जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? ये पूरी प्रक्रिया ही सीली भवन कहलाती है, सीली भवन कहलाती है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और इसी के साथ अपना चैप्टर 5 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और कल हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6 और आप उसको पहले पढ़ के आएँ ताकि हम पूरे क्वेश्चन आसानी से कर सकें। धन्यवाद।